Hello everyone, hope you all are doing good. People oftenly ask me this question, why three company in 3 years or why three company in 2 years? So मैं यही कहूँगा मनी दैट इज़ वन एस्पेक्ट दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंज इंसान ओनली मनी के लिए नहीं करता. दैट इज़ वन एस्पेक्ट, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस ना मिलना, वर्क फुलफिलमेंट ना मिलना, या आपको ऐसा लगता है कि यू डिजर्व मोर पे एज सच. सो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल. सो आफ्टर क्वालिफाइंग सीए मैंने पीडब्ल्यूसी ज्वाइन किया. वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने 11 महीने पीडब्ल्यूसी में काम किया और इट वाज माय फर्स्ट जॉब. तो मैंने गलतियाँ भी करी, काफ़ी सीखा भी, और धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. शायद मैं इंटरेक्ट करने वाला इंसान हूँ, पीपल ओरिएंटेड पर्सन हूँ. तो एक कमरे में बैठ के या सारा दिन टिक टिक शायद नहीं कर सकता मैं. तो मुझे यही समझ आया, तो मैंने वो छोड़ दिया. बट वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि सेविंग्स बहुत ज़्यादा हुई कंपैरेटिवली, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, कोई खर्चा नहीं होता है. सो जो भी होता है वो ऑलमोस्ट बच ही जाता है. तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं रहता. आपका लिविंग एक्सपेंस वही होते हैं जो आपके नॉर्मली रहते हैं. आफ्टर दैट आई जॉइंड डेलॉयट यूएसआई, और यूएसआई में इट वाज माय फर्स्ट वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब आई वुड से. तो मैं हैदराबाद गया, वहाँ पर लोगों से मिला, नेटवर्किंग हुई, और ऑफिस में एक रहता है ना कि आप लोगों से बहुत सीखते हो. वहाँ भी मैंने गलतियाँ करी, काफ़ी गलतियाँ करी, और वहाँ पर मैंने सिर्फ 8 महीने ही लगाए. वर्क कल्चर बहुत अच्छा था, सब अच्छा था, बट वो भी मैंने छोड़ा. द मेन रीज़न वाज दैट दे डिडंट काउंट माई पीडब्ल्यूसी एक्सपीरियंस. सो वहाँ पर भी मुझे आ गया समझ कि इट्स टाइम टू लेट गो. तो आफ्टर दैट आई जॉइन KPMG, और करंटली आई एम वर्किंग विद KPMG ओनली फ्रॉम पास्ट 1.5 ईयर. तो यहाँ सब अच्छा चल रहा है अभी तक. तो ये भी एक तरह की जर्नी है. मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस पे आपकी सीवी पे, क्रेडिबिलिटी पे हो सकता है शायद कि मे बी आपका इम्पैक्ट पड़े जब आप आगे कहीं भी इंटरव्यू देते हैं. बट मैं यही कहूँगा कि चेंज से आपको एक क्लैरिटी मिलती है. एक आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या है. अगर मैं पीडब्ल्यूसी में बताऊँ तो मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में था. डेलॉयट में भी मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज में ही काम किया. बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे समझ आया कि मुझे ये जैसे म्यूचुअल फंड में परफॉर्मेंस फीस, हेज फीस ये कम समझता है, और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, प्रॉफिट ये ज़्यादा समझता है. तो आफ्टर दैट जब मैंने KPMG ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि जब मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज से नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में आया तो मुझे पता चला कि मेरा सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है. मतलब मुझे किस चीज़ का काम करके अच्छा लगता है, किस तरह का रोल मुझे पसंद है, किस तरह का. और क्या है ना कि कुछ गलतियाँ आप पिछली ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि क्या बोलना है, क्या कहना है, तो आपको ये चीज़ें भी समझ आती हैं. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि अगर इनिशियल फेज ऑफ करियर में अगर आप फ्रीक्वेंट चेंज कर भी लेते हैं तो इट्स गुड, क्योंकि रिग्रेट ज़्यादा बड़ी होती है चेंज करने से. तो इट्स गुड. और मुझे इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हुए, नेगोशिएशन का पता चला, नेगोशिएशन कैसे करते हैं इंटरव्यूज़ में, क्या जो पीछे गलतियाँ करी वो आगे नहीं करी. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है. तो आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एक्सपर्ट इन सॉर्ट ऑफ थिंग, बट हाँ मतलब मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पाया इंटरव्यूज़ में या रेफरल्स में. मुझे कनेक्शंस मिल गए जगह जगह. चेंज करने से आई गॉट कनेक्शंस. सो मेरी रीच बढ़ गई, अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग जगह के लोगों से मिला, तो हॉराइजन बढ़ गया. समझ आता है कि अलग अलग चीज़ों की समझ आती है अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने से. सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. थैंक यू. अगर आप भी एक चेंज सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, और ऐसा लगता है कि यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प इन इंटरव्यू और सम काइंड, यू कैन जस्ट पोस्ट एनी कमेंट. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. थैंक यू. बाय बाय.